सारे प्यारे लोग हैं। अभी देखते हैं कि सेशन कैसा होता है। क्या डिस्कशन? फिल्मों में गानों की ज़रूरत और उस पर बात करेंगे। कुछ प्रोमिनेंट जो लिरिसिस्ट हैं उनके लिरिक्स राइटिंग पे बात करेंगे। इसके अलावा मुझे कहा गया है कि जो हाल में मेरी फिल्में आई हैं एनिमल, उसके बारे में कुछ बात करना होगा, उसकी प्रोसेस के बारे में। नहीं, ये तो नहीं सोचा था बिल्कुल भी कि इतना हिट होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 4 महीने होने का है और गाना अभी भी चार्ट में टॉप पे है। ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ, पर गाना बनते हुए एक वो लगता है कि चलो दिल को तसल्ली होती है कि चलो कुछ जो काम है एटलीस्ट यू आर हैप्पी कि आप ये काम कर रहे हैं। बट जितना प्यार लोगों का मिला है, जिस जिस तरीके से सब आँखों पे बिठाया है गाने को, वो बिल्कुल सोचा नहीं था। अगर देखिए, इसका 2 हिस्सा है। एक तो ये बात मैं नहीं मानता हूँ कि पहले के सारे गीत मीनिंगफुल होते थे और आज के सारे गीत जो हैं वो मीनिंगलेस हैं। पहले भी कुछ बहुत अच्छे गाने लिखे जाते थे और कुछ उतने अच्छे नहीं थे। आज भी गाने अच्छे लिखे जा रहे हैं और कुछ गाने हैं जो कि शायद उतने अच्छे नहीं हैं। वो हर दौर में एक होता है, बट इसकी जिम्मेदारी सिर्फ जो गाने बना रहे हैं उनके ऊपर नहीं हो सकती। ये एक सॉन्ग राइटिंग जो है या फिल्मों में जो गाना लिखना है, ये एक कमर्शियल आर्ट है। इसके पीछे एक बाजार जुड़ा हुआ है, इसके पीछे एक कॉमर्स जुड़ा हुआ है, इसके पीछे का एक बिजनेस है। अगर ऑडियंस मतलब गाना किसी ने खराब बनाया, अगर ऑडियंस उसको हिट करा रही है तो इससे क्या होता है, लोगों तक ये बात जाती है कि चलो यही चल रहा है आजकल। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि सिर्फ खराब काम हो रहा है। आज के दिन भी बहुत लोग हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं। कई बार वो हमारी नज़र से दूर वो चीज़ रहती है, देर तक हमारी नज़र पहुंचती है वहाँ पे। तो ये काम ऑडियंस का है कि अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, तो वो उसको ना सुने और जो अच्छा लिखा जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है, उसको सुने और उसको हिट कराए। ये अकेले सिर्फ क्रिएटर्स की जिम्मेदारी नहीं है। चुनौती तो अभी भी है ही। मतलब एक समय में काम पाने की चुनौती होती है, बाद में काम अच्छा करते रहने की चुनौती होती है। आप किस तरीके से उसको लगातार अच्छा कर रहे हैं, वो चुनौती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लिरिक्स लिखना है, मैं कविताएं लिखता था। और फिर मैं जिस तरीके से मैं बॉम्बे आया, मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था फिल्मों में, और उसी में एक मुझे मौका मिला तनुवेट्स फिल्मों में, जहाँ पर कि मैंने गीत लिखने की शुरुआत की। उसके बाद तनुवेट्स मनु रिटर्न्स और वीरे दी वेडिंग, उरी, तुम पार्ट और सांड की आँख और तमाम फिल्में, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, ये सब फिल्में धीरे 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 मिलती है। जो आप कहानी, सिचुएशन, कैरेक्टर क्या है उसके हिसाब से लिखता हूँ। मेरे पास एक भी गाना पहले से लिखा हुआ नहीं होता है। जहाँ तक अपनी भावनाएं हैं, वो डेफिनेटली हर गाने में कुछ ना कुछ एक तरीके से चीज़ें जाती हैं आपके अंदर से, वो तो है। बट मैं ज़्यादातर जो लिखता हूँ सिचुएशन पे और फिर सुनने के बाद ही लिखता हूँ। गाने आज तक सुने जा रहे हैं, 11 साल 13 साल हो गए फिल्म। और अभी की एनिमल की बात करूँ मैं, 4 महीने होने को जा रहा है, अभी भी नंबर 1 पे है वो गाना। मैं नहीं मानता इस बात को कि आज के दिन में जिस जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ में टाइम लगे वही चीज़ अच्छी होती है। एक गाना रिकॉर्ड हो पाता था, आज के दिन में एक दिन में उसी स्टूडियो में 5 गाने रिकॉर्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ी। पहले एक ज़माना था जब कि सुनते हैं हम कि कबूतर चिट्ठी लेके जाया करते थे, कबूतर से लोग भिजाते थे खत। आज के दिन में आपने इधर दबाया, उधर डबल टिक हुआ और मैसेज पहुंच गया। तो वक्त के साथ तो चीज़ें बदलेंगी, टेक्नोलॉजी को तो हम नहीं वो कर सकते, रोक सकते।
रोकनी भी नहीं चाहिए। हाँ, डेफ़िनेटली मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि जो अभी के लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए चीज़ों पे। वो किस जब वो क्योंकि क्या है कि आज के दिन में 1 मिनट में आप कुछ करते हैं और वो मतलब लाखों लोगों तक यूट्यूब के कारण या बाकी चीज़ों के कारण लाखों लोगों तक एक साथ पहुँच जाती है वो चीज़। सारी ही बनती है कि आप कुछ अच्छा क्रिएट करें, आप कुछ अच्छा रचें। मतलब रिस्पेक्ट सबकी है, पर किसी के जैसा बनने का मन नहीं है मेरा। क्योंकि वो बन जाऊँगा तो मैं क्या रहूँगा? मैं फिर उन्हीं के जैसा बन जाऊँगा। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना। मेरे 10 गाने हैं, 1 गाना आए, 1000 गाने आए, मैं अपने जैसा ही बनना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है। आपको लिटरेचर की समझ होनी चाहिए। और लिटरेचर की समझ के मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब से ही पढ़े हो, वो पुराने गाने सुने। कैसे लिखा है मास्टर्स ने, जो बड़े राइटर्स हैं उन्होंने कैसे लिखा है। दूसरा एक ऑनेस्टी होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी के जैसे बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के दिन में गुलजार साहब जैसा लिखने की कोशिश करते हैं, और क्यों कोई सुनेगा उनको? तो गुलजार साहब के गाने हैं, मैं उनको ना सुन लूँ? तो एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि आप मुश्किल ना समझें इस काम को। आप जब करने लगेंगे, जब सीखने लगेंगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और आप बिल्कुल आसान भी ना समझें कि बिना सीखे हुए आप ऐसे मन उठाया और लिख दिए और गाना बना लिया, ऐसा भी नहीं होता है। एक पूरा टेक्निकल उसका एस्पेक्ट है जो कि आपको दिमाग में रखना होता है। ये कविता लिखने जैसा नहीं है। मार्च में ही क्रू नाम की एक फिल्म आएगी, उसके बाद फिर आई हसीन दिलरुबा, फिर मिसमैच्ड एक सीरीज है वो। इसके अलावा 3-4 और फिल्में हैं जो कि अभी मतलब प्रोड्यूसर बताएंगे उनके बारे में, वो अनाउंस करेंगे।